एक दिन सुबह सुबह धारिशनाथ, उनकी पत्नी विभावरी और उनकी बेटी कोमल अपने बंगले में नाश्ता कर रहे थे। उस समय धारिशनाथ के ऑफिस जाने का समय हो गया था। अपना काम खत्म करते हुए उन्होंने कोमल की तरफ देखा। तब उन्हें कोमल की बेचैनी महसूस हुई। धारिशनाथ ने कोमल से पूछा, बेटा कोमल, तुम कुछ बेचैन सी लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम मुझसे बात करना चाहती हो क्या? कोमल ने सिर हिलाया और बोली, हाँ पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसके वाक्य पर धारिशनाथ ने कहा, तो फिर बोलो, इसमें संकोच की क्या बात है? फिर थोड़े सब्र के साथ कोमल ने कहा, पापा, मैं अपने कॉलेज के दोस्त राहुल से प्यार करती हूँ और अब हमने जल्द ही शादी करने का फैसला किया है। कोमल का यह वाक्य सुनकर विभावरी और धारिशनाथ कुछ देर के लिए अवाक रह गए। उन्हें नहीं समझ रहा था कि क्या करना है और क्या कहना है, लेकिन फिर भी वे कुछ देर मौन रहे और मन ही मन चिंतन करते रहे। और कुछ देर के बाद धारिशनाथ ने कोमल से कहा, बेटा कोमल, अब जब तुमने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे उस दोस्त की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा मित्र उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? फिर बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कोमल ने कहा, हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरे लिए राहुल से अच्छा जीवनसाथी कोई नहीं हो सकता। पापा, आप मेरे राहुल को नहीं जानते। मेरे लिए वह किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है और मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से इसमें सफल हो सकता है। तब धारिशनाथ ने कहा, ठीक है बेटा कोमल, लेकिन फिर कल का इंतजार किए बिना आज ही तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे राहुल की परीक्षा लेते हैं। उसके बाद धारिशनाथ ने कोमल के कान में कुछ कहा। कोमल ने भी सहमति में सिर हिलाया और वह उत्साह से कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में कुछ घंटों के बाद कोमल और राहुल हमेशा की तरह कॉलेज कैंटीन में चाय पीने के लिए आए। तभी राहुल ने कोमल की तरफ देखा और कहा, अरे स्वीटहार्ट कोमल, आज तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा मुरझा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा मुरझा हुआ चेहरा देखने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इस पर कोमल ने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, राहुल, अब मज़ा करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे परिवार ने हमारी शादी के लिए ना कह दिया है, तो अब हमारे प्यार का क्या होगा? राहुल ने कोमल की बातों को सहजता से लेते हुए कहा, अब क्या होगा? हम घर से भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं और 2 महीने में वापस आ जाते हैं। तब कोमल ने उससे कहा, राहुल, केवल ऐसी बातें करना ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। इसकी व्यवस्था हम कहाँ से कर सकते हैं? क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? कोमल के सवाल पर राहुल ने अपने सिर में उंगलियां फिराते हुए कहा, हे भगवान, यह तो बड़ा सवाल है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर कोमल ने पूछा, तो राहुल, अब हम क्या करें? क्योंकि घर से भाग जाने के बाद हमें कुछ दिन किसी होटल, दोस्त के घर या कमरे में रहना होगा। हमें उसके लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना, है ना? कोमल का सवाल सुनकर राहुल ने कहा, देखो कोमल, मैं कुछ कोशिश करके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तुम भी तुम्हारे घर से सोने चांदी के गहने और कुछ नगद रुपए लेकर आ जाओ। उसकी मदद से हम घर से भाग सकते हैं और 1 या 2 महीने के लिए मौज मस्ती कर सकते हैं और उसके बाद कोर्ट मैरिज करके वापस आ सकते हैं। इससे हम दोनों का सपना साकार होगा।
उसके बाद कोमल ने राहुल से कहा, राहुल, लेकिन मेरे ही घर में चोरी करके घर से भाग जाने से क्या मेरे परिवार की बेवजह बदनामी नहीं होगी? उसके सवाल पर राहुल ने बड़ी गैर जिम्मेदारी से कहा, बदनामी? कोमल, तुम्हारे परिवार की बदनामी केवल कुछ दिनों के लिए ही होगी। कोमल, हम शादी करके वापस घर में ही आने वाले हैं, इसलिए अपने परिवार की बदनामी के बारे में मत सोचो। कोमल ने उसका वाक्य सुनने के बाद बिना एक पल की देरी किए राहुल के कनपट्टी के नीचे चाटा मार दिया। कोमल द्वारा राहुल के कनपट्टी के नीचे चाटा मारने के बाद आवाज से कॉलेज कैंटीन में बैठे उसके सभी दोस्त राहुल और कोमल की जोड़ी को देखने लगे। कोमल ने भी कैंटीन के चारों ओर देखा और राहुल से कहा, राहुल, तुम हर बार मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसके परिवार की समाज में कुछ इज्जत भी होती है, लेकिन तुम्हें मेरे परिवार के इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। और ऊपर से तुम कहते हो कि हम दिलदार आशिक हैं। राहुल, एक बात याद रखना, मैं कोई अंधी प्रेमिका नहीं हूं जो अपने माता पिता का अपमान और बदनामी करके अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने के लिए भाग जाए। कॉलेज की कैंटीन में सब चुपचाप कोमल को देख रहे थे। कोमल ने आगे कहा, और राहुल, हमारे भागकर शादी करने के बाद हमारा कौन सा सपना सच हो जाएगा? मैं अगर अपने ही घर से पैसे चुरा कर भाग जाती हूँ तो उस अपमान के कारण मेरे पिता फांसी लगाकर, जहर खाकर या ट्रेन के पटरी पर लेटकर आत्महत्या कर सकते हैं। इससे मेरा कौन सा सुनहरा सपना पूरा होगा? भागकर तुमसे शादी करके मेरे माता पिता की बदनामी होगी, फिर ना तो मैं तुम्हारे घर में और ना मेरे घर में मेरा कहीं भी मान सम्मान नहीं होगा। अब तुम ही बताओ कि मैं किससे आदर सम्मान पाऊं? कोमल के सवाल पर अपने ही गाल पर हाथ फेरते हुए सिर नीचे किए हुए राहुल चुप खड़ा था। और राहुल, क्या हमारे प्यार की दुनिया अलग है? घर से भागकर क्या हम एक अलग दुनिया में रहेंगे? हमें तो इस दुनिया में और इस समाज में ही रहना है। देखो राहुल, मैं तुम्हें एक बार फिर विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरे माता पिता या तुम्हारे माता पिता का अपमान हो और उन्हें पश्चाताप हो। मैं अपने परिवार की अनुमति के बिना शादी नहीं करूँगी, नहीं मतलब नहीं। तभी कॉलेज कैंटीन में मौजूद सभी छात्र और कर्मचारी खड़े हो गए और राहुल के पीछे से जोरदार तालियों की आवाज़ आई। राहुल का अपमान होने पर कौन ताली बजा रहा है? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोमल के पिता धारिशनाथ खड़े थे। कोमल की आंखों से आंसू आ गए। वह धारिशनाथ के पास दौड़ी। उसने उनसे कहा, पापा, आप जो कह रहे थे वो सही था। राहुल मुझे अपने इश्क जाल में फंसाकर मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था। पापा, आप सही कह रहे हैं, यह सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन हजारों लड़कियां ऐसे झूठे प्यार के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देती है। इस पर कोमल के पिता धारिशनाथ ने कोमल के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। उसे और कैंटीन के सभी युवक युवतियों की ओर देखकर कहा, देखो बच्चों, तुम्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना है तो चुन सकते हो, लेकिन किसी भी जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई गलत फैसला ना ले। यह आपके जीवन में दुख ला सकता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो भी सोच समझकर अपने परिवार वालों, खासकर अपने माता पिता, बहनों और भाइयों से बात करके कोई फैसला लें, तो ही आपका जीवन सुखी बन जाएगा। और बच्चों, जब तक हमारे जीवन में खुशियां नहीं होगी, हमारे रंग बिरंगे सपने साकार नहीं होंगे। इसलिए मेरी सभी लड़के लड़कियों से गुजारिश है कि झूठे इश्क के जाल में ना फंसे। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं बल्कि बार बार सोचें। विभिन्न दृष्टिकोण से
संभावित संभावनाओं पर विचार करे, उसके बाद ही कुछ निर्णय करे। फिर कोमल ने अपने पिता दारिशनाथ को थैंक यू कहकर गले लगा लिया। शातिर प्रेमी राहुल वहां से सर झुकाकर चला गया। कॉलेज की कैंटीन में मौजूद कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और अन्य कर्मचारियों ने जोरों से तालियां बजाई। उसके बाद कोमल और दारिशनाथ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।